सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो भाई ये मलिक फैमिली की जो कंट्रोवर्सी है ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, चार बंदे हैं, ठीक है, घर के चारों जो है सबका अपना चैनल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान यहाँ से बोलेगा तो दूसरा वहाँ से जवाब देगा। तो आज भी पूरा दिन यही रहा। पहले जो है सपना का व्लॉग आया, रोते रोते, काफ़ी इमोशनल व्लॉग था, जहाँ वो सरोज के लिए काफ़ी कुछ बोल रही थी कि भाई हमने तो कभी तेरे से हिस्सा नहीं मांगा, कभी तेरे से कुछ मांगा नहीं। इवन पता नहीं इसको किसने भड़का दिया है ना कहीं ये बोलती नजर आ रही थी। उसको कहीं शक है कि क्योंकि पहले तो देखो सरोज ने कभी ऐसा काम नहीं किया, घर छोड़ के नहीं गई, किसी के खिलाफ नहीं बोली वो। तो आज उसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसको कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इसको भड़का रहा है हमारे खिलाफ, तभी जो है ये घर छोड़ के गई है। और रही बात हिस्सा लेने की, तो देखो सपना ने भी साफ मना किया है कि भाई मुझे भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जैसा सुनीता ने मना किया था। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है उस घर में, और लेना भी चाहे तो वो ले सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियों का भी अब पूरा राइट है अपने घर की प्रॉपर्टी पे। और रही बात देखो नौकरानी की, उसके ऊपर बोला कि मम्मी तेरे को इस घर की बहू बना के लाई थी, ठीक है, नौकरानी बना के नहीं लाई थी। तो उसको बहुत बुरा लगा जो भी सरोज ने कहा। लेकिन उधर से फिर थोड़ी देर बाद देखो तो सरोज का जो है रिप्लाई आ गया है। मतलब मुझे एक चीज़ इनकी ये समझ नहीं आती, जैसे ये सब आपस में बोलते हैं अपने ब्लॉग में कि भाई ये तो जब से हमने ब्लॉग बनाना जब से सीखा है ना, हमारा तो भंटा धार हो गया हमारी इज्जत का, है ना। सही बोला इन्होंने। और ये भी बोला कि भाई अगर लड़ाई करेंगे तो फ़ोन पे करेंगे। तो ये बार बार जो हैं व्लॉग लेके क्यों आ जाते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई देने क्यों आ जाते हैं, फ़ोन पे जो है बैठ के बात को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है सिर्फ और सिर्फ या तो व्लॉगिंग कह लो, कंटेंट कह लो, या फिर कह लो डॉलर, है ना। तभी तो सारे के सारे एक दूसरे को जो है एलिगेशंस वगैरह लगा रहे हैं, वो उसको जवाब देगा, वो उसको जवाब देगा। तो उसी के जवाब में जो है ना सरोज का व्लॉग आया कि ये तुम ज़्यादा झूठ मत बोलो, ये तुम्हारे कहे हुए ही वर्ड हैं, हिस्सा मांगा था मेरे से घर में और मेरे को आज तक याद है। और रही बात देखो सोने चांदी की, वो पता नहीं कहाँ से बात आ गई कि जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे 1.25 तोले की जो है कंठी चढ़ाई थी। हमारे हरियाणा साइड ना कंठी होती है ऐसे गले से चिपकी हुई, वो चढ़ाई थी। लेकिन वो किसी कारणवश मेरी सास ने वापस ले ली थी। अब ये कारण उसने नहीं बताया कि उससे जो है चढ़ाया था जो उसको सोना, वो वापस क्यों ले लिया गया। लेकिन 1.25 तोले के बदले में मुझे उन्होंने और चीज़ बनवा के दी, 3-3 ग्राम की एक कानों के, हाथों के, सॉरी अंगूठी, और 4 ग्राम की एक। लेकिन वो भी यही बात है कि 1.25 तोला फिर भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब पता नहीं सरोज ने ये बात क्यों बोली, ये बात तो मेरे को भी समझ नहीं आई। रही बात अंगूठी की, तो अंगूठी का उसने ये बोला कि वो मेरा जो है वो बोला भाई था जिसने वो अंगूठी मेरी सास को पहनाई थी, इसलिए मेरी सास ने वो अंगूठी निकाल के मुझे दे दी थी। और दम भी जो है ना मेरी गोदी में तोड़ा। तो यहाँ पे देखो अरमान मलिक जो है एक बार फिर दोबारा से गलत साबित हो गया। जैसा उसने अपने व्लॉग में बोला था कि मेरी माँ ने मेरे गोडों में दम तोड़ा था, मतलब मेरी गोदी में दम तोड़ा था। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि वो वहाँ पे उस टाइम था ही नहीं जब उनकी माँ गुजरी थी। और रही बात इनकी व्लॉगिंग की, तो सबको समझ आ रहा है कि भाई लोग जो हैं बोर हो चुके हैं। लोग कमेंट तक कर रहे हैं कि हम अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, हम परेशान हो गए तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे से। तो ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए हम तो रिएक्शन देते हैं, तो हम भी इतना परेशान हो चुके हैं कि भाई कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, अब ये नहीं पता कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि जिसकी बात सुनो वही इंसान ठीक लग रहा है। तो ऐसे ही जो सब्सक्राइबर है वो इतने परेशान हुए, वो कहते हैं भाई हमें आपकी ना सिर्फ डेली व्लॉगिंग देखनी है, हमें ये लड़ाई झगड़े नहीं देखने। और हर सब्सक्राइबर जो है ना वो यही चाहता है कहीं ना कहीं ब्लॉगर से कि वो हंसता हुआ घर दिखाएं, अच्छी चीज़ें दिखाएं जिससे कुछ सीखने को मिले। यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक्चुअली किस लिए बना था? इन्फ्लुएंस करने के लिए बना था। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी को कुछ सिखा रहे हो, है ना, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आज की व्लॉगिंग की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर के लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब चीज़ें यहाँ पे आके सिर्फ रह गई हैं, जिससे कि इन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा किस चीज़ का मिलता है? इनको ग्रो होने का फ़ायदा मिलता है। लेकिन ऐसा ग्रो जो होता है ना वो सिर्फ कंट्रोवर्सी तक रहता है। जैसे ही कंट्रोवर्सी से व्लॉगर बाहर निकलता है, डेली रूटीन दिखाता है, तो कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको जो है मिर्च मसाले की आदत पड़ चुकी होती है। उनको वही लड़ाई झगड़ा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसने क्या किया था, किसका क्या पास था, सभी को यही देखना पसंद है। इसलिए कहीं ना कहीं हर व्लॉगर जब कंट्रोवर्सी से बाहर निकलता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इवन सरोज के लिए भी काफ़ी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे।
और रही बात फ़ोन की, तो देखो सपना ने बोला कि 3-4 बार सुनीता ने फ़ोन किया, लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। सरोज ने भी हाँ भरी कि फ़ोन आया, लेकिन एक बार ही आया और मैंने भी मुड़ के फ़ोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो ईगो है हर किसी के अंदर, यहाँ से दिख जाता है कि ईगो है। सरोज के अंदर भी ईगो है और सपना ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो फ़ोन करना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो भी मेरे साथ पीछे हुआ था ना, वो सब मैं नहीं भूल पा रही, तो मैं फ़ोन नहीं करना चाहती। मैं फ़ोन करूँगी, उधर से फिर कोई और जवाब आएगा, कुछ गलत बोला जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब कंट्रोवर्सी से दूर रहूँ, ना ही मैं किसी से बात करूँ और ना ही मेरा किसी से कोई रिलेशन। वहीं पे अरमान मलिक ने भी आज अपने ब्लॉग में बोल दिया था कि मैं अब अपने छोटे बच्चों का बर्थडे नहीं मनाऊँगा, कि ना मेरा कोई यहाँ पे परिवार है, अब मेरा परिवार सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी टीम है। और सरोज ने देखो ये भी फैसला लिया, कहीं न कहीं अपनी ऑडियंस से पूछा कि भई उनको एक्चुअली हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं। तो वो कहीं न कहीं गुस्सा हो गई और अपनी ऑडियंस से यही पूछने लगी कि अगर आप लोगों को हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, हम लोग अच्छे नहीं लगते, तो हम व्लॉगिंग जो है बंद कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बता देना, हम व्लॉगिंग बंद कर देंगे। और हो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं, उनका कहना यही था, कहीं न कहीं अपनी फैमिली की तरफ इशारा था कि वो लोग चाहते हैं कि हम व्लॉगिंग बंद कर दें, हम यहाँ से चले जाएँ। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में, कमेंट करके बताएं। देखिए काफ़ी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इनकी कंट्रोवर्सी से, और वो कहते हैं ना, एक पक जाता है इंसान, बिल्कुल वो हो चुका है अब हाल। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।